हेलो फ्रेंड्स, आज कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं आज ये। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैंने टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 लिया हुआ है जो कि इस तरह से दिखता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन बड़े ही नेचुरल वे में हम लोग डिफाइन करते हैं कि एज्यूमिंग कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा हो। तो ऐसा इमेजिन करके अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रियल पार्ट आ जाएगा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको, सो यू गेट a1 a2 I square is -1, so you get minus b1 b2. That is your real part of it, and then you get imaginary part, and what is that? a1 b2 plus a2 b1. तो ये सिंपल है। तो हमने कहा कि इसका प्रोडक्ट जैसे भी डिफाइन है उसका रियल पार्ट ऐसा दिखता है और इमेजिनरी पार्ट ऐसा दिखता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे दिखाएं कि ये पॉइंट मेरा कहाँ पर है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फैशन में बात करते हैं कि अगर मैं मान लूँ कि दिस इज़ माई R1 एंड दिस इज़ माई θ1, कोई भी पॉइंट Z1 है, देन कैन यू से दैट व्हाट इज़ दिस A1 विल बी R1 cos θ1 एंड B1 विल बी R1 sin θ1। सिमिलरली आप Z2 के लिए भी बोल सकते हैं कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ ये वैल्यूज़, व्हाट डू आई गेट? a1 की जगह R1 cos θ1, a2 की जगह R2 cos θ2, b1 की जगह पे, so I will just write it R1 sin θ1, R2 sin θ2, right? These are the values of b1 and b2 plus I times a1 की value is R1 cos θ1, b2 की value is R2 sin θ2 plus R2 cos θ2, right? इसकी वैल्यू b1 is R1 sin θ1, okay, into, so what do you get? आप देख रहे हो R1 R2 जो है सबसे बाहर आ गया, okay, R1 R2, and what is this? आपने R1 R2 निकाल लिया, cos θ1 minus sin θ1 sin θ2, okay, this is cos of θ1 plus θ2, and what is this? Sin cos θ1 sin θ2 plus sin θ1 cos θ2, okay, that is plus I sin θ1 plus θ2. So जब हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो उसका मॉड्यूलस, ओके, R1 एंड R2 गेट्स मल्टीप्लाइड, और आर्ग्यूमेंट के साथ क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट को ऐड कर दे रहे हैं हम लोग। तो इसी बात को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे दिखाएं? तो आइलर ने बोला कि हम इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते थे R1 R2, और आइलर ने बोला कि इसको हम I θ1 प्लस θ2 लिख सकते हैं, ओके। इनफैक्ट हम यहाँ पे Z1 को R1 e टू द पावर I θ1 और Z2 को e टू द पावर I θ2 मान लें, तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा से दिस इज व्हाट यू गेट अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो। अब यहाँ पे दिस इज माई O, ओके, लेट्स से दिस इज माई Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज माई Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। अब मुझे देखना है इसका प्रोडक्ट कहाँ पे है, ओके। सो व्हाट डू आई डू? I say that okay, this is Z1, okay, this value is what, let's call this P point and this, let's call this Q point, okay, and let's say this is R2, okay, this is your what, this complete thing is your θ1 and this is your θ2. मुझे क्या चाहिए? एंगल θ1 प्लस θ2, राइट? उसके प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट क्या है? θ1 प्लस θ2, ओके। सो हाउ डू आई गेट दैट? θ1 मेरे पास ये ऑलरेडी है, राइट? इसके ऊपर मैं θ2 और बना देती हूँ, ओके। सो लेट्स से आई मेक इट लाइक दिस, θ2 यहाँ पे और बना दूँ ऐसा, ठीक है। तो ये एंगल मेरा θ2 है। तो आप देख रहे हैं अब ये पूरी एंगल जो है, दिस होल एंगल इज योर θ1 प्लस θ2, ओके। बट अब इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है R1 R2, इन दोनों के प्रोडक्ट की लेंथ है। तो इसका लेंथ हम कैसे लेके आएँ, ओके, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो उसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री कर लेते हैं उसका लेंथ के लिए, ओके। तो हम क्या करते हैं कि इस Q से हम इस पे ऐसे पॉइंट से मिलाते हैं, लेट्स से M1, ओके, सच दैट OM1 इज यूनिट, ओके, OM1 इज 1 यूनिट। ये कंस्ट्रक्शन किया हमने। अब कुछ नहीं है, ओके। अब नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मेक अ सिमिलर ट्रायंगल ओवर हियर, ओके। यू आर ट्राइंग टू, यहाँ पे इसका सिमिलर ट्रायंगल आपने बना दिया, ओके। लेट्स कॉल दिस M2, ओके। तो ये दोनों, बिकॉज ये एंगल तो सेम है, ओके, आपने कंस्ट्रक्शन से दोनों एंगल को सेम कर दिया, ओके। सो नाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके।
सो अब सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या हो सकता है, OM2P एंड OQM1, ओके, इन सिमिलर ट्राइंगल्स में कि आपका यू वांट OM2, राइट, ओके, OM2 की लेंथ व्हाट यू वांट R1 R2, so OMT divided by OQ, right, which will be equal to, okay, so this upon this should be equal to this upon this, right, and what is that, okay, so let me write OP, okay, upon OM1. अब now by construction OM2 क्या आ गया, what is your OQ, OQ is R1, right, R1, OP is what, sorry, OQ is your R2, okay, and OP is your R1, and OM1 by construction you said is 1 unit, okay, so you got your OM2 to be R1 R2, okay. तो ये कंस्ट्रक्शन से यू इवन गॉट कि ये जो वेक्टर आ रहा है या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है. तो हम दिखा दिया कि हम काफ़ी इजीली उसको बना सकते हैं. तो आई मीन प्रैक्टिकल वे में अगर मुझे टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं Z1 एंड Z2 और मुझे प्रोडक्ट फाइंड करें, तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि दोनों को मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, ओके. तो अगर मुझे Z1 Z2 निकालना है देन आई नो इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फर्स्ट, ओके, सो आई गेट 4√2 R1 R2 एंड देन द आर्ग्यूमेंट्स गेट एडेड, ओके, सो π/3 + 5π/6, ओके, प्लस I टाइम्स साइन π/3 + 5π/6. अब आप इसको सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं कि ये क्या वैल्यू, ओके. सो बट दिस इज़ द जिस्ट ऑफ इट कि आप मॉडुलस के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट के लिए इन लोगों को ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट कम डिवीजन, ठीक है. दो नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को. अगर मुझे A + IB फॉर्म में चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. और एलजेब्रा के बाद मेरे पास ऐसी कुछ बात आ जाती है, ओके. अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये चीज़ जो है मेरे एर्गेंट प्लेन में कैसी दिखती है, ओके. अगर मैं सिमिलर काम करूँ यहाँ पे कि अगर r थीटा के वे में अगर मैं पुट करूँ कि व्हाट इज़ माय Z1 एंड व्हाट इज़ माय Z2, ओके, क्लियरली व्हाट डू आई गेट, ओके, दैट द मॉडुलस इज गेटिंग डिवाइडेड एंड द आर्ग्यूमेंट इज गेटिंग सब्सट्रैक्टेड, है ना. तो अब इस पॉइंट को अगर मुझे फिर से कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, ओके. सेम थोड़ी सी ज्योमेट्री, ज़्यादा नहीं. सो अगर मुझे ये Z1 पॉइंट है, ये Z2 पॉइंट है, देन आई ऑलरेडी नो दैट दिस इज़ माई R1 एंड दिस इज़ माई R2, ओके, एंड दिस इज़ माई θ1 एंड दिस इज़ माई θ2. अब आपको क्या चाहिए एंगल, यू वांट एंगल टू बी θ1 माइनस θ2, ओके. ये पूरी चीज़ θ1 है, इसमें से आपको θ2 सब्सट्रैक्ट करना है, ओके. तो आप क्या करोगे θ2 सब्सट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ से θ2 एंगल कंस्ट्रक्ट करते हो, ओके. ये θ2, अगर ये θ2 आपने बना लिया कंस्ट्रक्शन से, ओके, तो आपका रिमेनिंग एंगल क्या रह गया, ओके, ये रिमेनिंग एंगल, ओके, दिस विल बी योर θ1 माइनस θ2, राइट. ये पूरा θ1 है एंड आपने θ2 निकाल लिया, सो दिस एंगल विल बी. तो आपका Z1/Z2 इस लाइन पे लाई करता है, ओके. आर्ग्यूमेंट वाइज पता चल गया. अब आपको क्या चाहिए, आपको इसकी लेंथ भी चाहिए R1/R2. उसके लिए क्या करें, एग्जैक्टली सेम काम करेंगे, ओके. थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से M1 अगेन, ओके, लेट्स से दिस इज 1 यूनिट, ओके. ऐसा M1 पॉइंट लिया कि OM1 इज 1 यूनिट, ओके. अब क्या करना चाहिए, okay. अब मैं फिर यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करूँगी ऐसा, ओके. लेट्स कॉल दिस अगेन M2, ओके. ये एंगल तो सेम है यहाँ पे, ओके. हमने ये एंगल और सेम कर लिया, ठीक है. तो ये दोनों जो है सिमिलर हो गए. अब इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स में OQM1, ओके. अब आपको क्या चाहिए, OM2 की बात करनी है, राइट. सो OM2, ओके, अपॉन दिस OM1 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू OP अपॉन OQ, ठीक है. OM1 को अभी अभी आपने बोला कि 1 है, सो योर OM2 इज व्हाट, OP इज R1 एंड OQ इज R2. तो इस कंस्ट्रक्शन से आपके पास ये जो M2 पॉइंट आया दैट इज नथिंग बट Z1/Z2. तो सिंपल ज्योमेट्री आपने की, आपको पता चल गया कि आपका पॉइंट कहाँ पे है, okay? तो अब इस बात को अगर मुझे किसी एल्जेब्रा में बताने के लिए कहा जाए कि अगर फिर अगेन मुझे Z1 और Z2, ओके, लकीली मुझे अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में मिला हुआ है, एंड समवन आस्क मी व्हाट इज Z1/Z2, देन व्हाट डू आई से,
इसका मॉड्यूलस इज़ व्हाट, उनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और इसका आर्ग्यूमेंट इज़ व्हाट, आर्ग्यूमेंट के लिए हम इनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं आर्ग्यूमेंट को, π/3 - 5 π/6, ओके, एंड देन प्लस I sin π/3 - 5 π/6, okay. So this is whatever you get after simplification, okay, that is what is modulus and this is what is argument, and you get what is your z1/z2, and even you will be able to represent it in a complex plane. तो आपने देखा जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाते हैं, ओके, और ये प्रॉपर्टी जो है एक बहुत ही यूनिक थ्योरम डे माइवर्स थ्योरम को इंट्रोड्यूस करती है. तो नेक्स्ट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डे माइवर्स थ्योरम. डिविजन चीज़ जो हमने करी कि आपके आर्ग्यूमेंट्स सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन को इंट्रोड्यूस करती है. और ये जो सारी बातें हमने करी दैट गिव्स राइज टू मोर एंड मोर प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ओके. सो अपलाइन, सो हम लोग अब ये सारी बातें करेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.